ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन द्वारा जोगेश्वरी में भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 11 मई रविवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर दादा परशुराम के जयकारे के साथ शुरू किया गया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन मिश्रा व समस्त ब्राह्मण फाउंडेशन के पदाधिकारियों का सम्मान दुबे स्टेट अमित दुबे द्वारा शॉल व पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनेकों संस्था व समाज के लोगों ने उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों का स्वागत सत्कार संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। और साथ में गाइए क्या ओ मेरे कीबोर्ड वाले भाई ने क्या बताया? तीन बार के भारी तीनों बार चला हो गया। तीन बार के भारी तीनों बार चला हो गया। मुश्किल में है दांत कराए जल्दी हो गया। तीन बार के भारी तीनों बार चला हो गया। मुश्किल में है दांत कराए जल्दी हो गया। किसी करीब एक बार मैं नाम लेना चाहूंगा जिनका आगमन हुआ है। ऐसी नारी शक्ति नाना सुपारा की धरती से सुधा दुबे जी, समाज सेविका बड़ी अच्छी राम कथा कराने वाली कविता दुबे जी, रंजीता मिश्रा जी, अंजू शुक्ला जी, ममता त्रिपाठी जी, सोने मिश्रा जी, आप नारी शक्ति का आगमन हुआ है। ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बोलिए भगवान परशुराम की। तीन बार के धारी तीनों बार चला होना। तीन बार के धारी तीनों बार चला होना। मुश्किल में है मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। आगे 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 हाँ आए आए जय जय श्री राम। हम हिंदू हैं बचपन से बचपन से बचपन से बचपन से बचपन से बचपन से भाई हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे दुश्मन को कर देंगे दुश्मन का ढेर कर देंगे दुश्मन का ढेर। वो चाहेगा अपने जन्म लिया अब मंदिर वही पर बन गया है। मंदिर वही पर बन गया है। मंदिर वही पर बन गया
भाई राजन भाई अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि आप भी आइए, एक बार हाजिर में लगाइए। थोड़ा आप क्या चूल्हा आप इसको हरी रह जाना। वो राम नाम की के प्यारा राम ने को देखा। राजन भाई थोड़ा सा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हम सब परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो सोहर अरे राजा जी का जन्मा बेटा, रानी जी का जन्मा बेटा। ब्राह्मण समाज के लिए मिसाल बन रहे ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन मिश्रा ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रहे। साथ ही सभी पदाधिकारियों ने भी संस्था को ऊंची उड़ान भरने में सहयोग किया है। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन मिश्रा व उनके पदाधिकारियों के 2 शब्द। अध्यक्ष श्री राजन मिश्रा से आप सभी को मिलवाते हैं। हमारा सवाल है राजन सर आपसे कि हर साल ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है और क्या बताना चाहते हैं लोगों को? मैं राजन मिश्रा, ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा ब्राह्मण समाज एक मंच पे संगठित हो और एकत्रित हो और एक जगह हो के अपनी शक्ति प्रदर्शित करे। हमारा सम्मेलन करने का मतलब यही है, हमारा ब्राह्मण समाज चाहे जहाँ भी हो एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ खड़े रहे, सहयोग करे। अब हमारा सवाल मुकेश भाई से है कि मुकेश भाई आपसे सवाल यह है कि जहाँ कहीं भी ब्राह्मण सम्मेलन होता है या ब्राह्मणों का कोई चीज़ होता है, सिर्फ आप ही रहते हो उस जगह, दूसरा कोई टीम वाला नहीं दिखता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ आप ही रहते हो। देखिए, सबसे पहले जो आज का ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है और देखिए बगल में मेरे, जिसके बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव संरक्षक खड़े हों, तो ऐसा आयोजन तो सुपरहिट होना अपने आप में स्वाभाविक है। सर्वप्रथम बड़ा सुंदर आयोजन हुआ आज, पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दूसरा, आपने मुझसे पूछा कि हर जगह ब्राह्मण महासम्मेलन होता है, तो मैं ही क्यों। ये देखिए, ये महाराष्ट्र शहर में, खासकर मुंबई जैसे महानगर में, अपने उत्तर भारतीय समाज और ब्राह्मणों से स्नेह मेरा बहुत रहता है। जैसे पुलवामा की घटना या फिर कई जगह आतंकी हमले हुए, इस पर ब्राह्मण समाज के लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पुलवामा में जो अभी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, पाकिस्तान की कायराना हरकत है। और हमारे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को अपने मुँह की खानी पड़ी है। और वो आज मतलब बोलेंगे कि मोदी जी कि हमारे भारत के चरणों में आके गिरा है, पैर में गिरा है कि हमको माफ़ करो, अब बहुत हो गया। उसके बाद में जो सीज फायर हुआ है, वो तो आतंकवादी देश है ही, कुछ ना कुछ करता रहता है, आप सभी को मालूम है, तो आगे भी कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन तो अभी गवर्नमेंट का क्या फैसला हो गया, संधि हुई है कि कोई भी आतंकवादी हमला अगर हमारे देश में होता है तो हम उसको युद्ध मानेंगे। ये सबसे बड़ी जीत अपनी है, वो सबको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। हमारे ब्राह्मण सेवा संगठन का जो आज कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा था, आप सभी का सहयोग, हमारे मुकेश जी जो हर जगह ब्राह्मण समाज में आगे रहते हैं, इनके माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और हमारे जो पदाधिकारी जो भी लोग हैं संगठन के, उन्होंने मेहनत किया। और ब्राह्मण समाज को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का बहुत ही संगठन बने हुए हैं, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत संगठन है, पर लेकिन तो ब्राह्मण के लिए कौन करता है? हमारा जो ये संगठन है, छोटे छोटे जो ब्राह्मण भाई हमारे, कोई गरीब हैं जिनको दवा की सुविधा नहीं मिल पा रही है, किसी ब्राह्मण गरीब भाई के बाद शादी का कुछ कम पड़ रहा है, तो जितना हम लोग बहुत नहीं करते हैं, जितना हम लोगों से हो सकता है, संगठन के लोग बैठ के कुछ थोड़ा बहुत अपना मिला के जो भी 1,50,000 रुपये जिसको जहाँ कर सकते हैं उतना करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण संगठन है सब लोग संगठित हो, सभी ब्राह्मण एक रहें। ब्राह्मण एक रहेंगे तो पूरा हिंदू एक रहेगा, पूरा सनातन एक रहेगा, पूरा देश एक रहेगा। धन्यवाद। ब्राह्मण सेवा समिति देश के हित के लिए तो बहुत सारा प्रयास कर रहा है। फिलहाल अभी
बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना हो सकता है किसी का कुछ जैसे मेडिकल हो और बाकी भी कोई शादी ब्याह में भी कोई दिक्कत हो रही है तो उसको प्रयास कर रहे हैं कि उसका कुछ न कुछ योगदान दे के उसको सफल बनाएं। और बाकी तो अब धीरे धीरे संस्था आगे बढ़ रही है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत सफल हुआ है, बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। जय श्री परशुराम। जय श्री। हमारे बीच में बहुत ही होशियार बच्चा, होशियार नहीं कहेंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही टैलेंटेड है बच्चा। ये श्री माधव पांडे नाम है और माधव पांडे बहुत ही फेमस बच्चा है ये। तो मैं सोचूंगा वायरल बच्चा बोल सकते हैं इनको। तो माधव पांडे जी, हम चाहेंगे कि आप कुछ बोलें और यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन समारोह हुआ है तो उसके बारे में कुछ कहना है तो आप कहिए, और भी अपने मन से भी कुछ कह सकते हैं अगर कहना है तो। जैसा कि अंकल ने बोला कि हमारे भारत में बहुत सारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो उसी में से एक पहलगाम के हमले के बारे में कुछ दो चार लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ। पहलगाम के हमले। प्रिया अपनी प्रियतम के आगे प्रिया अपनी प्रियतम के आगे शोक समानी बैठी है, हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनकर, हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनकर और मांग में सिंदूर सजाए बैठी है। कैसा ये दुर्भाग्य प्रिया का कश्मीर घूमने आई है 5 दिन की अनवल दंपति। अरे 5 दिन की अनवल दंपति लाशों में फिर छाई है। नमस्कार, मैं आपका माधव पांडे। सबसे पहले मैं इस भारत चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विपिन अंकल को और गवर्नमेंट को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इस कार्यक्रम में ब्राह्मण सम्मेलन समारोह को बुलाया। तो बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद और हमारे बीच में रंजीत राधे जी हैं और उन्होंने योगी जी का गेटअप धारण किया हुआ है। तो हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कुछ कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भेष बदलने से ही जीवन का परिचय नहीं होता है, क्योंकि हम प्राणी का जन्म धरती पर मनुष्य के रूप में होता है। इंसान भी हमें अपने धर्म निष्ठा सदाचारों सहित सुंदर राह पर चलकर वह इंसान बनता है, उन्होंने मनुष्य मात्र रह जाता है। मैं इतना ये बोलना चाहूँगा कि व्यक्ति के गुणों की पहचान उसकी खुशबू से होता है, सजावट से नहीं, क्रम से होता है, बनावट से नहीं। ना अच्छी बातें बोलने से, ना सजावट करने से, ना भेष बदलने से। हर व्यक्ति की पहचान उससे क्रम से ही होता है, जैसे वो करके अपने आप को प्रस्तुत करता है उसकी वही असली पहचान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैमरामैन धर्मेंद्र मानस प्रेमी के साथ मैं विपिन मिश्रा, मुंबई जोगेश्वरी ईस्ट। रिपोर्टिंग विपिन मिश्रा, कैमरामैन धर्मेंद्र मानस प्रेमी के साथ अपने खबरों को करते हैं समाप्त। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित होती है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।